दोस्त होकर मेरे घर की, वो भी मेरे रानी के ऊपर लाछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दोस्त, मैं सोचता था और जानता भी था कि ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन दोस्त भवानी की कसम, ये डाकू कुंदन सिंह आज से कभी झूठ नहीं बोला और ना बोलेगा। हम अपने आंखों से देखे हैं मालिक। क्या देखा अपने आंखों से तूने? साफ साफ बोलो। मैं मेले जा रहा था। अच्छा। और दोस्त देखा भाभी जी मेले की ओर जा रही हैं और मैं रास्ते में एक जगह छिप गया। इतने में छोटे सरकार आ गए और भाभी जी छोटे सरकार। आहा, क्या बात है। मैं तो सीधे चुप हो गया कि चलकर के ये बात अपने दोस्त से बताऊंगा, और दोस्त ये जब बात सुनेंगे तो हमारे ऊपर जरूर गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन दोस्त मैं अपनी गलतियों को क्षमा चाहता हूँ। अरे कहाँ आप, कहाँ मैं? ऐसी बातें नहीं, ये सब होती जाती हैं। अच्छा मैं दोस्त चलता हूँ, आप जाने, आपका काम जाने दोस्त। जय मां भवानी की। सरकार कहो, एक हमार दिल कहत है कि जौन कुंवर सिंह अपने भौजाई के, भौजाई नहीं बल्कि महतारी का दर्जा देती, वह ढंग का घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। हमारा तो मन कहते कि साल लकड़ी लगावत बा, भाई भाई में लकड़ी लगावत बा, दीवार खड़ी करते भाई प्रेम। लेकिन सरकार एक बात और बा, आखिर में हमें झूठ ही बोले से डकैते के मिलेगा। प्रेम जी मालिक, मेरी बात सुनो। वो मेरी अर्धांगिनी है, वो कितनी पवित्र है, सीता से भी सती है। हम कैसे इस डकैती आदमी का बात मान लो? वही तो कहा था हमें ये कोई यकीन नहीं है। एक लक्ष्मण जैसा मेरा भाई कुंवर सिंह आज तक इतना दिन हो गया मेरे साथ कोई घात नहीं किया। मैं कैसे समझ लूं कि मेरा भाई मेरे साथ घात करेगा? सच बात है, लेकिन हाँ एक शंका मुझे हो रहा है। भाई कुंवर सिंह कॉलेज गया, हाँ, महारानी कमला मंत्री के साथ मेला गई, फिर दोनों में कैसे? वही तो हम सोचे थे सरकार कि आखिर में कुंवर सिंह कॉलेज गए, महारानी जी मणिपुर का मेला देखे गई, तो कहाँ ऐसा काहे खातिर वहाँ चला गए छोटे सरकार। और दूसरी बात मालिक, आखिर में यह डकैते के आपसे झूठ बोले से मिलेगा? हमारा लागत सरकार मेरा जिगरी दोस्त, मानूंगा इसकी बात, है मेरा जिगरी दोस्त। आज तक मेरे दरबार में जब जब आया है, कभी ऐसी झूठा अफवाहें बात मेरे सामने कभी नहीं पेश। वही कहते सरकार। लेकिन हाँ ये चोर डाकू है, चलता फिरता आदमी है, ये अपने आंखों से देखा होगा। ये काम करो, पॉलिसी में खुलेगा, जाके महल में देखो, अगर महारानी और मेरा भाई कुंवर सिंह दोनों मिलते हैं तो समझ लो दाल में काला है, उसमें से किसी एक को बुला लाओ, वो भी मेरे भाई को। जाओ। हेलो हेलो, अरे बोला बोला हो
सुगना जय जय सीताराम बोला हो सुगना जय सीताराम। बोला हो सुगना जय सीताराम बोला हो सुगना जय सीताराम। जय सीताराम बोला जय सीताराम जय सीताराम बोला जय सीताराम बोला हो सुगना जय सीताराम बोला हो सुगना जय सीताराम। जय सीताराम बोला जय सीताराम बोला जय सीताराम बोला हो सुगना जय सीताराम बोला हो भैया प्रणाम भैया। कहिए भैया आज मुझे अचानक में दरबार में बुलाने का कारण क्या है? हाँ, बुलाया हो कुछ कारण है। कह डालिए भैया। आपने आज तक कभी भी इस तरह से मुझे दरबार में नहीं बुलाए, लेकिन आज अचानक कारण क्या है भैया बतलाइए ना। आज अचानक बुलाने का कारण कुंवर सिंह बहुत कुछ है। कह डालो भैया, आखिर में क्या कहना चाहते हैं आप? एक इकलौता भाई है। भाई भाई के ऊपर कितना भरोसा करता है भाई। अगर एक भाई कसाई बन जाए, अगर सोते पे गला काट लिया तो कौन भाई? तूने वही काम किया है कुंवर सिंह मेरे साथ। आखिर में क्या किया भैया? जो किया है तुमने, तुम जान रहा है, फिर जान में अनजान बन रहा है। ऐसी कोई बात नहीं भैया। और जब भी मैं आपके पास राज दरबार में आता था तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती थी, लेकिन आज आपके उदासी का कारण क्या हो सकता है भैया? उदासी का कारण यही है कुंवर सिंह, सुनो ध्यान से भैया। अरे कौन सी अरे बात है, अरे कौन सी बात है भैया? अरे कौन सी बोलो। बात है, अरे भैया मुझे बतला